तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि फू तैंग बाय तैंग का कॉल स्पीकर पर रखकर जियान के साथ रोमांस करने लग जाता है और दूसरी साइड बाय तैंग बोले जा रहा होता है कि फू तैंग कोई है जिसकी मुझे सचमुच परवाह है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, शायद ये प्यार है। लेकिन फू तैंग तो जियान को प्यार करने में बिजी होता है। वो जियान के हाथों को किस करता है और दूसरी साइड बाय तैंग का अभी भी बोलना कंटिन्यू था। वो बोल रहा था कि हम एक दूसरे को हमेशा से जानते हैं, वो सचमुच मेरी परवाह करता है और वो मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। लेकिन मुझे लगता है अब वो मुझे नहीं पसंद करता, वो मेरा नहीं रहा। वो ये सब कुछ फू तैंग को बोले जा रहा होता है, लेकिन फू तैंग तो जान को किस करने में बिजी होता है। बाय तैंग बोलता है फू तैंग से, क्या आप मुझे सुन भी रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ? फू तैंग जान को किस करते हुए बोलता है कि हाँ मैं सुन रहा हूँ, तुम बोलते रहो। ये सुनकर बाय तैंग सोचता है, बेशक मुझे पता है कि फू तैंग अभी भी मेरी परीक्षा ले रहा है। अभी बाय तैंग जो भी बात कर रहा था वो सब फेक है। वो बस फू तैंग का यूज कर रहा है। वो चाहता है कि फू तैंग उससे प्यार करे और उसका ही बनकर रहे। वो बोलता है कल मेरी वेलकम पार्टी है, तो क्या तुम वहाँ पर आओगे? और हाँ, आज जो पर्सन आपके साथ था क्या वो आपका साथी था? उन्हें भी आना चाहिए, आप उन्हें भी लेते आना। और मेरे डैड ने बताया था मुझे कि आपने पिछले कुछ वर्षों में उनकी बहुत ज्यादा हेल्प की है और वो आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। ये सुनकर फू तैंग बोलता है मैं समझ गया, और फिर वो बाय तैंग का कॉल कट कर देता है। और फिर वो जियान का हाथ पकड़कर कहता है कि कोई दूसरा आदमी तुम्हारे पति को कॉल करके अपने दिल की बात कहता है और आप बस बैठकर देखते रहते हो जैसे कि ये कोई तमाशा हो। तुम्हें मेरी कोई परवाह है ही नहीं, मुझे खोने का डर है ही नहीं। और ये बोलते हुए वो उसे अपनी गोदी में ले लेता है। जियान बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है बेबी, प्लीज मुझे माफ कर दो। फू तैंग उसे ले जाकर बेड पर बिठा देता है और कहता है मैंने क्या गलत किया, तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते हो? जियान बोलता है मुझे माफ कर दो, अब मुझे समझ में आ गया, अब मैं तुम्हें फिर कभी नजरअंदाज नहीं करूंगा। ये सुनने के बाद फू तैंग उसके ऊपर आ जाता है, भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ता है। और हमारा बेचारा जियान रोते हुए बोल रहा होता है कि मुझे छोड़ दो, कोई मेरी हेल्प करो। लेकिन फू तैंग को जो करना होता है वो कर लेता है। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फू तैंग जियान को हक करके लेटा होता है और हमें पता चलता है कि फू तैंग की पति वाली पर्सनैलिटी वापस आ गई है। वो अपनी आंखें खोलता है और सोचता है मैं तो गेस्ट रूम में था, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? तभी जियान फू तैंग को हनी बोलता है। उसकी वॉइस सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है और सोचता है मैंने इसको हक कर रखा है, लेकिन मैं यहाँ पर आया कैसे? क्या मैं नींद में चल के आया या फिर कुछ और वो अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। तभी उसकी नज़र कुछ चीज़ों पर जाती है जो कि उसने रात में वो सब करते हुए यूज़ की होगी। वो सामान देखकर सोचता है कि मैंने इसका यूज़ किया, नहीं, कतई ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी जियान दर्द की वजह से रोल होते हुए दूसरी साइड चला जाता है और बोलता है हनी मेरी पूरी बॉडी दर्द कर रही है। ये सुनकर फू तैंग ब्लश करता है और जियान को ब्लैंकेट से कवर करते हुए बोलता है कि खुद को सर्दी मत लगने दो। जियान बोलते तुम बहुत बड़े गधे हो, मैंने कहा था रात को कि मैं थक गया हूँ पर तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये बोलने के बाद वो अपने मन में बोलता है कि वाओ बहुत बढ़िया। एक झपकी के बाद फू तैंग उस खड़ूस वाली पर्सनैलिटी से नरम पति वाला बन गया। मुझे फू तैंग की ये वाली पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा पसंद है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही होगी। अगर लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें।